गाइस वेलकम इन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में यार हम पढ़ने जा रहे हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट। इन दो तरह के एक्सपोर्ट्स के बीच में डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मैं पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम इसको एज अ कोड समझेंगे। लेट अस सपोज एक पर्सन है, वो किसी एक घर में आ रहा है, उस घर का नाम है ABC। अगर कोई बंदा उस घर में आ रहा है और वो उस घर से कुछ सामान लेने आ रहा है, तो जो घर का ओनर है उसने अपने घर को ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखा है कि जैसे ही तुम आओगे आपको एक सामान पड़ा है, एक बॉक्स पड़ा है, वो बॉक्स आपको मिल जाएगा अपने आप। कुछ नहीं करना, आप आओ, गेट पे आप जो डोरबेल है उसको प्रेस करो और आपको ये बॉक्स पड़ा मिलेगा, आप इसको ले जाओ। तो जितनी बार आप आओगे हर बार आपको ये मिलेगा। बट अगर आप किसी और एक्स्ट्रा चीज को लेना चाहते हो तो आपको मुझे उसका नेम बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा जैसे ये पाओगे, बट अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको ये चाहिए, लेट अस सपोज इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, तो इन तीनों के कुछ कुछ नेम है। तो अगर आपको ये डिफॉल्ट वाला नहीं चाहिए तो आप आओगे और आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 1 दे दो, तो आपको ये बॉक्स मिलेगा। आप आओगे, आप बोलोगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए, तो आपको ये मिलेगा। तो अगर हमारी एक फाइल है, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही बंदा उस फाइल को यूज करे बाय डिफॉल्ट उन सारे कंपोनेंट्स में से उसको एक मिल जाए, तो वो होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। और अगर वो किसी और को यूज करना चाहता है तो वो मुझे उसका नाम दे दे, मैं उसको दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूं ये कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं यार, हम एक सिंपल सा एक और कंपोनेंट्स के अंदर जाके हम एक फाइल बना लेते हैं। लेट सपोज बटन डॉट जेएसएक्स करके ये फाइल हमें एक बटन रिटर्न करेगी, राइट। तो मैं सिंपल एक कंपोनेंट बना दिया मैंने बटन करके, और यहां से मैं रिटर्न करा रहा हूं अभी के लिए एक सिंपल बटन है, और उसमें लिखा है क्लिक मी। तो ये एक बटन है और इसका जो हम स्टाइल दे देते हैं अभी के लिए, हम क्या देते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम सिंपल डॉजा ब्लू दे देते हैं, जो कलर है उसको हम व्हाइट कर देते हैं, और थोड़ी सी हम पैडिंग दे देंगे, और हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे। चलो, अब मैं चाहता हूं इस बटन को मैं बाकी कहीं पे यूज करूं, तो अब मैं इसको यहां से एक्सपोर्ट करूंगा। अभी हमने सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ा है। तो अब मैं यहां पे आता हूं और मैं क्या बोलूंगा कि मुझे ये कार्ड कंपोनेंट नहीं यूज करने, मुझे सिर्फ एक बटन यूज करना है। तो वो कंपोनेंट मैंने बनाया है, तो मैं उसको यहां पे इंपोर्ट कर लूंगा, और मैं यहाँ पे ऐसे बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। और देखो मुझे, अगर मैं अपने कोड को रन करूं तो देखो हमें जब बटन, जो हमारा बटन कंपोनेंट है यार, वो अच्छे से दिख रहा है। अगर मैं इसको 3-4 बार यूज करूं तो भी हमें दिखेगा। बट डिफरेंस क्या है, लेट अस सपोज इस बटन फाइल के अंदर मैंने 2-3 और फंक्शन बना दिए। मैंने बोला एक्सपोर्ट फंक्शन और बटन ब्लैक, एक अनदर एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो मैंने इसके अंदर एक अलग कंपोनेंट बना दिया, वो एक सिंपली एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न करेगा, जो सेम चीज रिटर्न करेगा, बस ये जो बटन है वो ब्लैक कलर का होगा। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर देंगे ब्लैक, और जो कलर है उसको हम कर देंगे व्हाइट। लेट अस सपोज मैंने एक इसी सेम फाइल के अंदर एक और कंपोनेंट बना दिया। अब इस कंपोनेंट का हम नाम क्या दे देंगे, सेम बटन ग्रीन फॉर नाउ। इसका जो कलर है वो जाएगा ग्रीन, और कलर व्हाइट हो जाएगा। तो हमने 3 कंपोनेंट बना दिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब मेरे पास ये फाइल है बटन डॉट जेएसएक्स करके। इस फाइल को जैसे ही आप यूज करोगे आपके पास 3 ऑप्शन है। मेरे इस फाइल के अंदर मेरे पास 3 बटन हैं, बटन सिंपल, बटन ब्लैक और बटन ग्रीन, और इन तीनों बटन्स को मैं यहां से एक्सपोर्ट करा रहा हूं। मतलब इन तीनों में से अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा बटन यूज करना चाहते हो, कौन सा कंपोनेंट इस फाइल का यूज करना चाहते हो। तो जब आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उसका नाम बता रहे हो कि नहीं मैं सिंपल बटन यूज करना चाहता हूं। अगर आप सिंपल नहीं चाहते, आप बोलोगे ठीक है इस फाइल से मुझे सिंपल वाला बटन चाहिए और मुझे बटन ब्लैक चाहिए, तो अब इसकी जगह मैं ब्लैक दिखा दूंगा। तो देखो मेरे पास दोनों बटन आ रहे हैं। अब बोल रहे हो कि नहीं मुझे सिंपल बटन नहीं चाहिए, मुझे इस फाइल से बटन ब्लैक चाहिए और मुझे बटन ग्रीन चाहिए। तो आप इसका सिंटेक्स देखो कि जब हम किसी फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं और इस फाइल के अंदर मल्टीपल चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं, देखो इस फाइल के अंदर हम 3 बटन्स को एक्सपोर्ट करा रहे हैं, तो करली ब्रैकेट लगा के हमें उसका नाम देना पड़ेगा कि किस कंपोनेंट को हम यूज करना चाहते हैं, और उसका नाम करली ब्रैकेट में हमको देना पड़ेगा। इसका नाम बटन ग्रीन है, अगर आप इसका नाम कुछ और लिख दोगे ना, बटन ग्रीन 2, तो हमें एरर देगा कि यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे बटन ग्रीन 2 लिखूं तो देखो हमारे पास एरर आएगा,
देखो हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा, और ये एक एरर है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि ठीक है, इस फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और आप चाहते हो कि बटन ब्लैक और बटन ग्रीन दे दूं, बट बटन ग्रीन 2, बट बटन ग्रीन 2 तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो हमें जिस नाम से हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी नाम से हमको उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आए यहां पे, आपने बोला इसका नाम 1 है, आप बोलोगे जो डिफॉल्ट मिल रहा है वो नहीं मिलूंगा, बट मुझे 4 दे दो, तो क्या इसके पास कोई 4 है? नहीं। तो जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जो उनके नाम है, हमको वही देना पड़ेगा नेम्ड एक्सपोर्ट में। इसको हम बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, कि जब हम फंक्शंस को उनके नेम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब आप इस फाइल में आए, लेट अस सपोज आप इस फाइल को एज अ घर मानो, और ये सारे बॉक्सेस हैं, और जैसे ही ऐप ऐप हमारा कस्टमर है वो इस फाइल को यूज करे, मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट उसको ये वाला मिल जाए, और बाकी उसकी मर्जी है, वो ले चाहे ना ले। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा बाय डिफॉल्ट। तो हमें यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड लगा देंगे, और एक फाइल में से आप सिर्फ एक चीज को बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे ही आप मेरी फाइल को लोगे, इस वाले कंपोनेंट को मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा दूंगा, और बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अब क्या हो गया कि जो मेरा पहला कंपोनेंट है, ये वाला बटन, जैसे ही आप मेरे फाइल में आओगे बटन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बट अगर आपको ये नहीं चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, तो आपको करली ब्रैकेट लगा के मुझे उसका नाम देना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस फाइल में से इंपोर्ट करने की कोशिश की, और मैं करली ब्रैकेट लगा के ये नहीं बता रहा कि मुझे क्या इंपोर्ट करना है, मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूं, और मैं उसका नाम कुछ भी दे रहा हूं। अभी के लिए मैंने बटन ही दे दिया, सॉरी। तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अब मैं बता नहीं रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, पर उस वो कैसे मुझे दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे ये वाला बटन मिल जाएगा। देखो, देखो मुझे ये वाला बटन मिल गया। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं बटन 2 तो भी चलेगा, मुझे बस यहां भी चेंज करना पड़ेगा। देखो बटन 2, क्यों? क्योंकि अब उसको नाम से मतलब नहीं है। आप आए मेरी फाइल में, मैंने आपको डिफॉल्ट जो था वो दे दिया, आप उसको कुछ भी नाम दो, मुझे उससे मतलब नहीं। हो क्या रहा है कि ये घर क्या बोल रहा है कि आप मेरे पास आए, जो बाय डिफॉल्ट बॉक्स था वो मैंने आपको दे दिया, उसका कोई नेम नहीं है, वो मैंने आपको दे दिया। आप उसको जो नाम देना, आपने उसको जो बुलाना है बुलाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप उसको बॉक्स नंबर 10 बोलो, बॉक्स नंबर 20 बोलो, आपको बाय डिफॉल्ट वो मिल गया है, उसको आप रखो। सो वी कैन गिव इट एनी नेम। बट अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार, मुझे डिफॉल्ट वाली नहीं चाहिए, मुझे और चीजें चाहिए जो इसमें से एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो हमको करली ब्रैकेट लगा के उसका नेम्ड एक्सपोर्ट, मतलब उसके एग्जैक्ट नाम उसको लिखना पड़ता है। तो बटन ब्लैक मैंने यहां पे लिखा, और हमने बटन ग्रीन लिखा यहां पे। तो बटन ब्लैक और बटन ग्रीन। तो अब देखो हमको वो दोनों दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अगर हमें ये एक्स्ट्रा चीजें, अगर ये हमें चाहिए, तो हमें इसका नेम देना पड़ेगा, हमें करली ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। बट अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो और डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस फाइल से जो भी बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। चाहे मैंने बटन ब्लैक नाम दिया यहाँ पे, बट हमको कौन सा बटन दिखेगा अभी? हमको बटन दिखेगा ब्लू वाला। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसको इंपोर्ट किया, करली ब्रैकेट तो मैंने लगाया नहीं। तो अगर मैंने करली ब्रैकेट नहीं मेंशन किया है, तो जो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो मुझे मिलेगा, और उसके नाम से उसको कुछ मतलब नहीं है। नाम आप यहाँ पे कुछ भी दो, बाय डिफॉल्ट आपको यही मिलेगा, राइट? तो अगर मैं चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं इसको नहीं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूंगा, मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूंगा ग्रीन वाले को, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप इसके आगे लगा दो। तो अब जब आप इस फाइल को इंपोर्ट करोगे, तो चाहे आपको स्पेसिफाई करो चाहे ना करो, बाय डिफॉल्ट आपको एक ग्रीन वाला बटन यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको कुछ भी नाम दो। तो मैंने इवन बटन ब्लैक लिखा है, बट ये ग्रीन वाला है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मुझे मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे ब्लैक वाला ही चाहिए, तो करली ब्रैकेट के अंदर अब मैंने बटन ब्लैक लिखा है, अब ये नाम मैच करेगा, इससे नाम मैच हो गया, तो अब मुझे एक्चुअल में ब्लैक वाला बटन ही दिखेगा। एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस, अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट जा रही है तो नाम से मतलब नहीं है, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो आप उसको कुछ भी दो, और आपको करली ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, तो आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। अगर आप करली ब्रैकेट का यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप स्पेसिफाई करोगे कि उस फाइल से आपको क्या चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।